वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है साकेत महाकाव्य, जिस मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, जिसके बारे में आज हम संक्षिप्त में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज साकेत मैथिली शरण गुप्त के नवम सर्ग के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। यह राम के जीवन का आधार बनाकर यह लिखा गया महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त है जिसके लेखक, और मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 ईस्वी को, जो कि उनका जन्म चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम है सेठ रामचरण कनकने तथा माता का नाम है काशीबाई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चीरगांव के शेष शिक्षा घर पर हुई तथा हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन इन्होंने किया, और इनका निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ। यह भारतेंदु युग के प्रथम कवि तथा भारत के प्रथम राष्ट्रकवि थे तथा साकेत खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है। और साकेत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि साकेत महाकाव्य का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। साकेत के सृजन में कुल 16 वर्ष का समय लगा और इसका लिखने का कार्य 1912 से 13 के बीच में स्टार्ट हुआ और 1929 में यह खत्म हुआ। इस साकेत नामक महाकाव्य में कुल 12 सर्ग हैं। काव्य की भाषा खड़ी बोली है। साकेत का कथानक यानी कि कहानी राम कथा पर आधारित है, किंतु कवि का उद्देश्य राम कथा का वर्णन करना नहीं है। साकेत का मुख्य उद्देश्य राम कथा में उपेक्षित स्त्री पात्रों, विशेषकर उर्मिला के व्यक्तित्व के अनछुए पक्ष को अभिव्यक्त करना, जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी। साकेत की संक्षिप्त कथा। साकेत का कथानक राम कथा पर आधारित है। कथा उर्मिला और लक्ष्मण के संयोग सुख से प्रारंभ और बनारस के और वनवास के बाद समाप्त होती है। नवम सर्ग में उर्मिला की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति की गई है। इस सर्ग को संपूर्ण कथा उर्मिला के अश्रुओं से गीले है। उर्मिला मन मंदिर में आराध्य स्वामी की प्रतिष्ठा करके स्वयं आरती की ज्वाला बनकर जलती है। नवम सर्ग की शुरुआत राजा जनक के चित्रण से हो रही है और राजा जनक के चित्रण के माध्यम से उनकी पुत्रियों के गरिमा व्यय